ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे गुरुवार की। सप्ताह का यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ दिन कहा जाता है तो वो कहा जाता है गुरुवार को। गुरु ग्रह से जीवन की तमाम प्रकार की समस्याएं हों या इनका निवारण हो या जुड़े होते हैं। तो यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से, चाहे धन संबंधित समस्या से जुड़े हुए हों, संतान आपकी कहने पर नहीं है, संतान बात नहीं मान रहा है, या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन में अनबन बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, तो इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से होता है। तो गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप कुछ विशेष नियम बना लेते हैं, खास करके ये जो 5 नियम हैं जो आपको अपने दिनचर्या में मात्र गुरुवार को शामिल करना है, और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी, जीवन में आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य आपको गुरुवार के दिन क्या करना है कि जब आप गुरुवार के दिन स्नान करेंगे तो स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर तब इस जल से स्नान करना है आपको। और बात हुई है स्नान की, तो गुरुवार के दिन स्नान के कुछ विशेष अपने नियम हैं जो आपने अवश्य सुना होगा। हो सकता है कि बहुत से लोग इन नियमों का पालन करते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप यदि पालन नहीं कर रहे हैं और जीवन में गुरु संबंधी समस्याएं झेल रहे हैं, तो आज से ही ये कार्य करना बंद कर दें। गुरुवार के दिन जब आप स्नान करें तो बाल धोकर स्नान ना करें और शरीर में से साबुन या फिर बालों में शैम्पू का प्रयोग ना करें। बिल्कुल सामान्य जल में आप हो सके तो थोड़ा गंगा जल मिला लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान्य जल में हल्दी मिलाकर फिर इस जल से स्नान करें। जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है वह भी प्रत्येक गुरुवार को इस विधि से हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें, और ऐसे जातक जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वह गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित जल से अपने बाल धोकर स्नान करें। इससे विवाह के योग प्रबल होते हैं। तो जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वह भी हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और हल्दी मिश्रित जल से गुरुवार के दिन अपने बाल धोएं। गुरुवार के दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है, लेकिन जिनके विवाह में विलंब हो रहा है यह उनके लिए बहुत ही अकाट्य उपाय है। इसे आप करके देखिएगा, शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा अपने घर में आप केले का पेड़ लगा लें। अब ध्यान दीजिएगा कि केले का पेड़ घर के अंदर, आप केले का पेड़ घर के अंदर कहने के मतलब है कुछ लोग टॉप में लगाकर घर के अंदर रखते होंगे, बालकनी वगैरह में, या फिर कुछ लोग घर के सामने रखते होंगे। तो केले का जो पौधा आप लगाते हैं वह घर के पीछे लगा रखें, या फिर आप छत पे रख सकते, घर के सामने ना रखें या फिर मुख्य द्वार के आसपास भी ना रखें। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जितना फल मूर्ति पूजन से व्यक्ति को प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक फल व्यक्ति को वनस्पति पूजन, यानी कि यदि आप केले के जड़ की पूजा करते हैं या फिर पीपल की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, तो इनका प्रभाव व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र देखने को प्राप्त होता है। तो एक छोटा सा केले का पौधा आप आसपास कहीं देख लें, किसी के पास आपको मिल जाए तो उनसे अगर ले सकते तो ले लें, नहीं तो नर्सरी से लेकर आएँ और इन्हें किसी पॉट में या गमले में अपने घर के पीछे या छत पर लगाकर रख दें। और प्रत्येक गुरुवार को आप नियम बना लीजिए कि 1 लोटा जल, इसमें आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा किशमिश लेकर इसी जल के लोटे में डाल दें। अब यही जल आपने जो केले का पौधा लगाया है इसमें बृहस्पति देव का स्मरण करके यह जल अर्पित कर दें। थोड़ा सा सुगंधित धूप इत्यादि वहाँ दिखाकर प्रणाम कर लें। भले आप गुरुवार का व्रत नहीं करते, लेकिन व्रत से कम फल आपको प्राप्त नहीं होगा, ये आप लिख लीजिए। प्रत्येक गुरुवार को ये नियम बना लीजिए और घर के प्रत्येक सदस्य से ये कार्य करवाइए। जैसे आप तुलसी की सेवा प्रतिदिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक गुरुवार के दिन नियम बना लें कि घर के प्रत्येक सदस्यों से यह जल, हल्दी मिश्रित जल जिसमें थोड़ा सा मुनक्का यानी कि किशमिश डालकर यह जल अर्पित करना है। बच्चों के हाथ से यह कार्य आप करवाइएगा तो बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, बच्चे का पढ़ाई ठीक होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पति पत्नी का आपस में प्रेम बनेगा,
संतान भाव और पति के कारक माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो इसीलिए आप यह उपाय करना आरंभ कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य से ये कार्य करवाइए। आपकी संतान संबंधित या फिर पति के साथ यदि आपके संबंध ठीक नहीं है तो ये सारी समस्याएं भी समाप्त होंगी। आपको अगर लगता है कि आपके घर में कलेश रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, तो ऐसे में प्रत्येक गुरुवार के दिन आप नियम बना लीजिए कि प्रातःकाल 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसी जल में हल्दी डालकर इस जल का पूरे घर में छिड़काव करेंगे। घर के मंदिर से छिड़काव आरंभ करके घर के रसोई में प्रत्येक कमरे में आप छिड़काव कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि बाथरूम टॉयलेट वगैरह में इस जल का छिड़काव नहीं करना है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कम से कम लगातार 11 गुरुवार तक आप भगवान विष्णु को तुलसी दल की माला बनाकर अर्पित करना आरंभ कीजिए। आप देखेंगे कि जिस मनोकामना के साथ ये कार्य आपने करना आरंभ किया है वो मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण होंगी। इसके अलावा यदि आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, जिसे कि हम लोग आम भाषा में डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस कहते हैं, तो ऐसे में अपने घर में थोड़ा सा केसर लाकर रख लीजिएगा। एक छोटी सी डिब्बी लेके आइएगा और इसके 2 से 3 जो धागे होते हैं इन्हें गंगा जल में भिगो इसका घोल बना लीजिए। इसके लिए यदि आप कोई चांदी का पात्र लेते हैं, चांदी के चम्मच में या फिर चांदी की कटोरी में रख के ये घोल बनाते हैं तो यह अत्यंत उत्तम और प्रत्येक गुरुवार को इसी प्रकार से पेस्ट तैयार करके इस केसर का तिलक अपने मस्तक पर, अपने नाभि पर और अपने जीवा पर करें। आप ये करके देखिए, आप स्वयं महसूस कीजिएगा कि ये छोटे छोटे से उपाय कैसे आपको जीवन में उन्नति दिलवाती हैं। और एक कार्य और कीजिएगा कि गुरुवार के दिन प्रत्येक गुरुवार को नियम बना लें कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। साथ में भोजन में आप चने के दाल का प्रयोग करेंगे और आज के दिन भूल से भी भुने हुए चना खाने से आपको बचना है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन यदि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन करते हैं, लगातार करते हैं, आप स्वयं देखेंगे कि आपने जब इन उपायों को करना आरंभ किया तब आप कहाँ थे, किन परिस्थितियों में थे और इन उपायों के प्रभाव से आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ना आपको कोई अलग से पूजन करना है, ना आपको कोई व्रत धारण करना है। बस ये छोटे छोटे से नियम आप प्रत्येक गुरुवार को करना आरंभ कर दें। साथ ही एक बात का ध्यान और रखिएगा कि गुरुवार के दिन भूल से भी परिवार का कोई अन्य सदस्य भी, आप तो नहीं करेंगे लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को भी मांसाहार का सेवन नहीं करना है। गुरुवार के दिन मांसाहार शास्त्रों में पूरी तरीके से वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।